दिन नौकरानी ने पराठा बनाकर उसमें ट्रायंगल शेप का कट लगा दिया। जैसे ही वो मालिक के पास ले गई, उन्होंने शेप को धीरे धीरे निकालकर मजे से खाया। दरअसल सन की मालिक स्क्विड गेम का बहुत बड़े फैन है। सुनो, कल तुम स्क्विड गेम वाली सारे शेप का पराठा बनाना, मुझे भी गेम वाली फील चाहिए। अगले दिन नौकरानी ने वैसे ही किया। सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर शेप कट लगाकर पराठा बनाया। अम्ब्रेला शेप बनाना तो बहुत टफ है। छोड़ो, 3 शेप तो बना दिया, मालिक खुश हो जाएंगे। लेकिन देखते ही सन की गुस्सा हो गया। अबे चचुंदर, सबसे इम्पोर्टेंट अम्ब्रेला शेप कहाँ है? जल्दी से बना कर ले आ, वरना एक लाफा मार के घर से एलिमिनेट कर दूंगा। नौकरानी ने डरते डरते तेजी से अम्ब्रेला शेप पराठा बनाया। चचुंदर कहना मुझे अभी बताती हूँ, वो सनकी को देते हुए बोली, संभाल के शेप अलग करना मालिक, अगर टूट गए तो मैं आपकी खोपड़ी खोलकर इस दुनिया से एलिमिनेट कर दूंगी। कमेंट में बताओ कि आपने स्क्विड गेम देखा है। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने रोटी को कैंची से लंबे लंबे काट लिया, क्योंकि टिल्लू को नूडल्स खाना है। और जब मम्मी ने उसे 10 रुपए देकर लाने को कहा, वो खाली हाथ लौटा। क्या हुआ, लेकर क्यों नहीं आया? मम्मी, दुकान वाले ने देने थे मना कर दिया। बोला पापा ने कहा है टिल्लू कुछ भी फालतू का खरीदने जाए तो भगा देना। कोई बात नहीं, मेरे बेटे को मैं अलग स्टाइल से नूडल्स बनाकर खिलाऊंगी। आज देखना तेरे कंजूस बाप को कैसे मजा चखाऊंगी। दोपहर को जब कंजूस खाने बैठा, पति ने खाली प्लेट परोसा। हो, ये क्या बद्दा सा मजाक है? खाना नहीं बनाया क्या? कैसे बनाती? घर में कुछ नहीं है और दुकान वाले को तो तुमने मना करके रखा है। टिल्लू कुछ भी लाने जाए तो ना दे। हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मम्मी, पापा तक बोल रहे, वो दुकान जाते था मैं मुझे 10 रुपए गुम गया। आप मुझे डांटते, इसीलिए मैंने पापा को बता दिया। एक दिन नौकरानी ने थाली भर के खाना लगाकर मालिक को परोसा, जिसे सन की मालिक ने 2 मिनट के अंदर पूरा खत्म कर दिया। अचंभे से उसके बाद फिर बोले, अरे झिलमिल, खाली प्लेट सामने रख दिया, और कितनी देर वेट करूं? खाना नहीं बना क्या अभी तक? दरअसल सन की मालिक कुछ दिनों से गजनी बन चुके हैं। वो हर चीज 2 मिनट में भूल जाते हैं। एक सुबह नौकरानी ने चाय बनाकर मालिक को दिया, जिसे पीकर सन की बोला, इस पे मीठा कम है, 1 चम्मच चीनी डालो। नौकरानी ने वैसा ही किया। इतने में सन की फिर भूल गया, अरे कहा ना इसमें 1 चम्मच चीनी डालो। लगातार 10 बार यही होता रहा। फिर सनकी ने चाय की पहली सिप ली। कमीनी, इतनी मीठी चाय क्यों बनाया? मुझे शुगर की बीमारी से मारना चाहती है ना तू? ये सब से नौकरानी बहुत परेशान थी, लेकिन उसके दिमाग में एक प्लान था। महीने के अंत में जब सनकी ने उसे पगार दे दिया, थोड़ी देर में वो फिर मांगने आई, मालिक आज 30 तारीख है ना, पगार। और ऐसे करते करते उसने 10 गुना ज्यादा पगार ले लिया। एक सुबह नौकरानी ने ऑरेंज कलर की रोटी बनाकर साइड से नुकीले शेप्स काट काट कर सूरज जैसा आकार बना दिया, क्योंकि सन के मालिक ऐसे शेप्स का खाना खाकर सूरज जैसे इस दुनिया में चमकना मतलब नाम कमाना चाहते हैं। एक दिन मालिक ने नौकरानी से कहा, आज तुम चावल को सूरज जैसा बनाना। नौकरानी धीरे से, मालिक गोल तो बना दूंगी, लेकिन नुकीली किरणें बनाना तो बहुत मुश्किल है, चावल दाने दाने होते हैं ना। मालिक को गुस्सा आ गया, क्या मतलब नहीं बना सकती? मुझे नाम कमाना है, नहीं मालूम? जल्दी से बना कर लाओ, वरना आज सूरज की रोशनी से नहीं, माचिस से तुम्हारा नाक चला दूंगा। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो फिर भी चावल को गोल करके ही ले गई। मालिक बिल्कुल आग बन गए। इतने में नौकरानी बोली, मालिक अगर नाम कमाना है, सूरज की तरह रोशनी फैलानी है, तो दिन रात मेहनत करिए, अपने आप को काबिल बनाइए, तब कुछ होगा, वरना सूरज ना बन के आप ब्लैक होल बन जाओगे। एक बार एक औरत ने अपने पति की शर्ट में कुछ पैसे रख दिया। फिर वो तैयार होकर उससे जाकर बोली, बेबी मार्केट जाना है, मैं तुम्हारी शर्ट से पैसे ले रही हूँ। पति ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। बाजार से आते ही पति ने जल्दी जल्दी सामान रखकर पति से बोला, सॉरी मैं लेट हो गई, तुम्हारे चाय का टाइम हो गया ना, अभी बना कर लाती हूँ। पति बोला, कोई बात नहीं, तुम आराम से फ्रेश होकर बनाना। जैसे ही पत्नी चाय लेकर आई, उसके पिता का फोन आया, पापा बस हम दोनों बैठकर चाय पी रहे थे। ये सुन पिता बोले, बेटा अपने आप को तकलीफ क्यों दे रही हो, कब तक उस घर में अकेली रहोगी? उसे गुजरे हुए 2 साल हो चुके हैं। नहीं पापा, मैं अकेली नहीं हूँ, इस घर के हर चीज में उनकी यादें बसी है, जिनके सहारे मैं अपनी पूरी जीवन बिता दूंगी। एक दिन नौकरानी ने डोसा बनाकर उसे 3 हिस्से में काट लिया, फिर 3 कटोरी चटनी के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक का फेवरेट नंबर 3 है। वो हर चीज 3-3 खाते हैं, हर 3 दिन में ही नहाते हैं, लेकिन दिन में कपड़े 3 दफा बदलते हैं।
एक दिन मालिक ने नौकरानी से कहा, मेरी बात ध्यान से समझो, मैं इतना अमीर और शक्तिशाली क्यों पता है? क्योंकि मैं हर चीज 3 के हिसाब से करता हूँ। मैं चाहूँगा तुम भी मेरी तरह अमीर बनो, इसीलिए आज से तुम्हारा पगार 6000 से 3000। सनकी, ये सब सिर्फ पगार कम करने का चाल था। अब मैं तुझे 3 का मजा चखाऊंगी। अगले दिन दोपहर 3 बजे मालिक खाना खाने बैठे, लेकिन नौकरानी की कोई खबर नहीं है। उन्होंने पूरा घर ढूंढा पर वो नहीं मिली। फिर वो किचन गए, वहाँ उन्हें एक लेटर मिला जिस पर लिखा था, मालिक 3 नंबर सच में बहुत कमाल की है। अब मैं हर 3 दिन में काम पर आऊंगी, बाकी के 2 दिन मैं दूसरी जगह काम करूंगी और ऐसे मैं भी बहुत जल्द आपकी तरह अमीर बन जाऊंगी। बच्चों देखो, मैं क्या लेकर आया हूँ, स्विमिंग पूल। पापा ये मेरे लिए है ना? ज्यादा उछल मत, ये हम दोनों का है। लड़ना बंद करो और इसे फुलाना शुरू कर दो। अबे गोचू, तेरी सांसें खत्म हो जाएगी, लेकिन ये नहीं फूलेगा। देख, इलेक्ट्रिक पंप से 2 मिनट में फूल जाएगा। यही फूल जाए, फूल जाए। लो, फूल गया। वाह, ये तो मुझसे भी बला है। पानी नहीं भरना क्या? बल जा, जल्दी बल जा। हे, पानी बनकी हो गया, टंकी खाली हो गया, अब कल ही भरना। एक दिन नौकरानी ने पराठा बनाकर उसमें 10 M लिख दिया और 10 चम्मच दूध डालकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक और भी ज्यादा सनक गया है। उनके यूट्यूब पर 10 मिलियन जो हो गए। मालिक 10 मिलियन की खुशी में अब हर चीज 10-10 कर रहे हो, तो प्लीज मेरा पगार भी 10,000 कर दो। ठीक है, आज अगर तुमने मुझे 10 अलग अलग टाइप का पराठा बनाकर खिलाया तो कर दूंगा। दोपहर के टाइम नौकरानी ने बहुत शिद्दत से आलू, प्याज, मिर्च, टमाटर जैसे 10 अलग अलग पराठा बनाया। देखते ही सन के टूट पड़ा और तुरंत सारा खा गया, लेकिन आदत से मजबूर वो बोला, 10 पराठे तो बना लिए तुमने, लेकिन स्वाद एक से भी नहीं आया, इसीलिए पगार 10,000 नहीं होगा। मालिक, मुझे पता था आप ऐसा ही कुछ करोगे, इसीलिए पहले ही डिसाइड कर लिया। जा रही हूँ हमेशा के लिए आपका घर छोड़कर। अरे ये चली गई तो वीडियोस किसके साथ बनाऊंगा? रुको, पूरी बात तो सुनकर जाओ। पगार 10,000 नहीं होगा, मतलब 11,000 होगा, क्योंकि अभी 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी तो करने हैं। एक सुबह पत्नी ने चाय बनाकर एक छोटे से कप में डालकर कंजूस पति को परोसा। तभी एक मक्खी चाय में गिर गई। छी छी, इसे फेंक दो, मैं अभी दूसरा कप बनाकर लाती हूँ। ये सुन कंजूस ने तुरंत मक्खी को चाय से निकालकर चूस लिया, फिर एक घुट में पूरी कप चाय पीकर बोला, इतनी छोटी सी बात के लिए मैं इतना बड़ा नुकसान करूँ? आइंदा मक्खी या मच्छर किसी भी चीज में गिरे तो फेंकने का सोचना भी मत। अगले दिन कंजूस काम से जल्दी लौट आया। ये देख पत्नी बहुत खुश हुई। फिर खाना खत्म कर दी, वो पति से बोली, जानू 6 महीने से हम कहीं नहीं गए, प्लीज आज बाहर घुमाने ले चलो। कंजूस सोचने लगा, हो फालतू का खर्चा। उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया। पत्नी गुस्से के मारे रट लगाने लगी। आखिर में कंजूस मान गया। फिर पत्नी का हाथ पकड़कर बाहर ले गया। चलो तुम्हें घुमाता हूँ। घूम के मजा आया कि नहीं, या और घुमाओ? एक बार एक औरत ने रोटी की साइड्स काटकर उसे स्क्वायर शेप दिया, फिर बीच से काटकर 2 ट्रायंगल रोटी बना लिया, क्योंकि कंजूस पति ने डायग्राम बनाकर हिसाब लगा लिया है। हो ये देखो, रोटी गोल लेकिन पराठा तिकोना होती है, मतलब एक रोटी से 2 पराठा बनाकर हम दोनों बांटकर खा सकते हैं। इससे बहुत आटे की बचत होगी। खाना खाते टाइम पत्नी किरकिराने लगी, इतनी सा रोटी से मेरा पेट नहीं भरेगा, तुम तो ऑफिस में अपने दोस्तों के टिफिन से खा लोगे, मेरा क्या? हो पहले तो ये रोटी नहीं पराठा बोलो, और तुम अपने सहेलियों के घर जाकर कुछ कुछ खा क्यों नहीं लेती, बेवकूफ कहेगी। पत्नी को बहुत गुस्सा आया। शाम को वो एक बोरे के अंदर घुसकर कुछ ट्राई कर रही थी। कंजूस ये सब देख रहा था। रात को सोती इसके अंदर भर के अपने भाइयों से पिटवाऊंगी, तब इनकी कंजूसी निकलेगी। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने 2 पराठा बनाकर स्क्विड गेम वाली अम्ब्रेला शेप और स्टार शेप चिपका दिया, जो टिल्लू टिफिन में डालकर स्कूल ले गया। ए तिम्मी देख, मैं अभी तय पला करना ठीक लाऊं, बहुत जल्द क्विड गेम खेलने जाऊंगा। टिल्लू तू स्क्विड गेम खेलने मत जा, वहाँ गेम हारने से वो मार देती है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मुझे बहुत रोना आएगा। कल मैं तिम्मी से आई लव यू बोल दूंगा। ए तिम्मी, मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतना प्यार करती है, और तू टेंशन मत ले, मैं क्विड गेम खेलने नहीं जाऊंगा। अरे तुझे किसने कहा मैं तुझसे प्यार करती हूँ? वो तो मैंने इसलिए कहा, अगर तेरे जैसे चोमू को कुछ हो गया तो मैं मजाक किसका उड़ाऊंगी? लो सारे मकड़ी के जाल साफ हो गए। अरे वाह, इतना लंबा झालू, ये क्या है?
अरे ये तो और लंबा हो गया। दीदी आपके बालों में मकड़ी की जाल है। टिल्लू परेशान मत कर, जा यहाँ से। बैठे बैठे पूरे घर में जालू लगा दूंगा, मम्मी खुश हो जाएंगी। टिल्लू ऐसे ये टूट जाएगा, इससे सिर्फ जाली साफ करते हैं। पीठ में खुजली क्यों हो रहा है? पापा आपका हाथ नहीं पहुँच रहा है, मैं खुजा दूं? तेरी तो अरे बापले, ये ठंडला कहाँ से आया? थुपके से खा लेता हूँ, लेकिन छीलने में हाथ गंदा हो जाता है। दीदी तेरा नौकर नहीं हूँ, भाग यहाँ से। प्लीज छील दो ना दीदी, 2 दाने आप रख लेना। ऊपर के सफेद लस्से भी निकाल दो दीदी। इसके लिए 2 दाने और लूंगी। ठीक है, 4 दाने का नुकसान हो गया, लेकिन अब खाने में मजा आएगा। टिल्लू संतरे खा रहा है, मुझे भी 2 दाने दे। No, 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 no. जल्दी जल्दी खा लेता हूँ। टिल्लू मम्मी को भूल गया। सिर्फ 1 दाना ले गया। आ गया मेरा पार्सल। बबल लिप, क्या हुआ दीदी? लेने दो। इतनी जल्दी क्यों है? ये ले, एक तेरा एक मेरा। बहुत मजा आ रहा है। ये कैसी आवाज है? तुम दोनों को और कोई काम नहीं है? फटफट आवाज से दिमाग खराब कर दिया। चल लाओ दोनों। है, ये तो बहुत मजेदार चीज है। तुम भी बच्चों के साथ शुरू हो गई? इधर दो इसे। आखिर क्या है No, ये? no, 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 no. Get it. Mean it. इससे तो सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। तंतले, ये तो मेरी फेवरेट है। असली मजा तो अब इन थिलकों से आएगा। दीदी आप सिर्फ मुझे डांटती लेती हो। ये लो। मेरी आंखों में जलन हो रही है। टिल्लू के बच्चे रो। No, 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 no. Get it. पापा आप मुझे चॉकलेट नहीं दिलाते हो। हाँ तो क्या हुआ? ये लो। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। टिल्लू पागल हो गया क्या? मम्मी आप मुझे खेलने नहीं जाने देती हो, इसलिए ये लो। अरे मम्मी को तो कुछ हुआ ही नहीं, दोबारा करता हूँ। No, 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 no. Get it. टिल्लू बेटे, तेरे मम्मी की आंखों के लिए ये सब कुछ भी नहीं। रोज 1 किलो प्याज काटती हूँ, समझा? एक बार एक औरत ने पराठा बनाकर उसमें टी लिख दिया और अपने बेटे टिल्लू के टिफिन में डालकर उसको पकड़ाया। थैंक यू मम्मी। ए टिम्मी देख इधर, मेरा नाम है टिल्लू, इसीलिए मेरी मम्मी मुझे टी लिखा हुआ पराठा देती है। लेकिन तेरी मम्मी तुझसे प्यार नहीं करती, इसीलिए तुझे सादा पराठा देती है। तेरी मम्मी को बोलना पराठे में सी लिख कर दे तुझे, क्योंकि तू एक चोमू। तुम्हारे बेटे को वो सिमी कितना परेशान करती है, स्कूल जाकर उसकी कंप्लेन क्यों नहीं करते? टिल्लू तू मेरा बेटा है ना, फिर प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करना सीख। वैसे भी बाइक से जाऊंगा तो पापा पेट्रोल खाल्ट होगा, वैसे भी फालतू में क्यों पैसा बर्बाद करना। बाप कंजूस बेटा महा कंजूस। पापा टिम्मी ने मुझे तोमू कहा था ना, कल मैं उठते तुम्मी मांग लूंगा, तब होगा तब बराबर। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने अनारस को 4 पीस में कट कर लिया, क्योंकि टिल्लू का फेवरेट नंबर है 4। मम्मी अनारस जल्दी लाओ, आपके पास सिर्फ 4 मिनट है, वरना टिल्लू को गुस्सा आ जाएगा। न जाने कहां से इसको 4 का भूत सवार हो गया। मम्मी 4 बजे मेरा क्रिकेट का मैच है, मैं खेलने जा रहा हूँ। नहीं, इतनी गर्मी पड़ रही है, कहीं नहीं जाएगा। मैं तो जाऊंगा मम्मी। टिल्लू टिल्लू कहाँ है तू? लगता है चला गया, आज इसको नहीं छोड़ूंगी मैं। आज टिल्लू दी चैंपियन ने ताल थक्के मारे, मजा आ गया। 4 नंबर तुझे बहुत पसंद है ना? जा नहा ले, मैं तेरे लिए 4 ग्लास अनारस का जूस बना देती हूँ। एक शाम नौकरानी ने आम काटकर उबाल लिया, फिर उन्हें मैश करके आम पापड़ बनाने लगी। दरअसल सन की मालिक ने वायरल आम पापड़ वाली वीडियो देख लिया। अब जैसे भी उन्हें आज ही आम पापड़ खानी है, लेकिन जब तक नौकरानी पापड़ को सुखाने ले गई, डूब जा चुकी थी। मालिक कोई तरीका नहीं है, अब इन्हें सुखाने के लिए कल सुबह का वेट करना पड़ेगा। सन की हताश हो गया, तुम समझते क्यों नहीं, मुझे आज ही आम पापड़ खाना है, तुम ये हाथ वाले पंखा से चला चला कर सुखाना, जाओ जल्दी। नौकरानी रात के 11 बजे तक पंखा चलाती रही, लेकिन पापड़ बिल्कुल भी नहीं सूखा। मेरे दोनों हाथों में दर्द हो रहा है, सन की गई का। गुस्से के मारे उसने आम पापड़ को मसल लिया और एक कटोरी में डालकर ले गई। मालिक 12 बजने वाले, आम पापड़ तो नहीं सूखा, तो इससे पहले कल हो जाए, अब ये आम का हलवा खा लो। कमेंट में बताओ नौकरानी ने ठीक किया कि नहीं।